तो यार आ चुके वीडियो के साथ वापस यार ये वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपकी पोचिंकी में लेट लैंडिंग हो जाती है तो भाई उसके बाद क्या करें। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखो जहाँ पे मैं पोचिंकी उतरता हूँ, उसके बाद मेरे साथ ही एक टीम उतरती है। अब ये टीम तो उतर गई, लेकिन इसके बाद एक और बंदा उतरता है। ये देखो, अब देखो इसके साथ क्या होता है। यहाँ पे मैं इसको डैमेज देता हूँ, ये कि अंदर चला जाता है और उसके बाद देखो कैसे मरते हैं। अब सबसे पहले मैंने इसको मार के इसकी सारी लूट ले ली, ताकि अपने टीममेट को अगर कहीं भी मेरे पे अटैक करने के लिए और उसके पास अगर गन नहीं हुई तो इसकी क्रेट से उसको गन नहीं मिलेगी। और अगर आप लेट लैंडिंग करते भी हो पोचिंकी में तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलता है कि आप नीचे बंदे देख सकते हो कहाँ उतरे, तो आप वहाँ पे क्यों उतरोगे भाई जहाँ पे बंदे उतर चुके हैं ऑलरेडी। और इस बंदे ने वही गलती करी, तो भाई गलती करोगे तो मरोगे पोचिंकी में। और पोचिंकी में अगर कोई बंदा किसी घर के अंदर चला गया तो ये समझ लो कि उसको गन मिल चुकी है, उससे दूर भाग जाओ, उसके पास मत आओ। अगर आओगे तो भाई ऐसा ही हाल होगा जैसे इस बंदे का हुआ था। फिलहाल यहाँ पे इसको मार दिया और यहाँ पे अब दो क्रेट थी, थोड़ी बहुत लूट इसके भी मिल जाती है मेरे को। और इसके पास भी भाई M762 थी, कहाँ से मिल जाती है बोट को। फिलहाल मैं ये वाले घर में आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पे दो टीमें अटैक करी थी और उस घर में रहना मतलब क्योंकि एक बंदा जिसको मैंने सबसे पहले मारा था उसका टीममेट किसी छत पे चढ़ा हुआ है, एंगल लेने की ट्राई करा और मैंने हील लगा रखी है। अब इनको मैं मारते जा रहा था जो कि यहाँ पे लूटने के लिए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये बंदा आ जाता है इस साइड से। पहले तो ये छत के ऊपर था, बाद में ये इस वाले घर में आ जाता है। और देखो कैसे एंगल लिया मैंने। मेरे को पता था ये वो वाली जगह से गुजरेगा, दैट्स व्हाई मैंने पहले वहाँ पे फ्री फायर लिया। और वो वाले बंदे उस फ्री फायर में आ ही जाता है और आया भी तो रुक ही जाता वहीं पे। फिलहाल इसको फिनिश कर दिया, लेकिन फिनिश करते ही एक टीम अगेन आ जाती है, मेरे को पुश कर दी, इसको पूरा ही फिनिश कर देता हूँ। अब ये जो टीम थी ये कोई और टीम थी और ये और नीचे इसके जो दूसरा टीममेट था जो नॉक पड़ता है उसको मार देती है। अब ये मेरे पे अटैक करती है और देखो जस्ट क्या करते हैं इसके साथ। इन दोनों की एक भी बुलेट नहीं लगी मेरे को। और भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, जब आप पे कोई पुश करता है तो आप इजीली उसको मार सकते हो। वैसे भी सीढ़ियों पे जो है मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, जस्ट आपको फायर करना, थोड़ा बहुत जिगल देना है ताकि आप पे बुलेट ना लगे। और सीढ़ियों की साइड रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उस तरफ से एंगल नहीं बनता है सीढ़ी के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे मैंने इन दोनों को मार दिया। लूट वूट लेने के बाद मैं आ जाता हूँ ये वाली साइड। ये वाली साइड से क्या हो रहा था, जस्ट आप हल्की हल्की फायरिंग की आवाज़ सुनो। अगर आपको नहीं आ रही बैकग्राउंड नॉइज़ के कारण तो आप जो है मिनी मैप देख सकते हो, सामने से जो है फायरिंग हो रही है। कोई बंदे ने अभी देखो किल फील्ड में एक गेम से किसी को मारा, अब वो उसको ओपन में लूटने के लिए जाता है। और देखो यहाँ पे मैं उसको मारने की तो ट्राई करता हूँ, लेकिन वो लेट जाता है और वहाँ पे हल्की सी रीच होती है। तो मैंने सोचा पीछे से गाड़ी लेते हैं और वो वाले बंदे को गाड़ी से कुचल देंगे या तो मार देंगे। वो शैक के आसपास ही है कहीं पे हल्का सा। अब यहाँ पे जैसे आया तो मेरे को कूदने की आवाज़ आती है, मतलब यहाँ पे एक बंदा था जो छुपा हुआ था। अब मेरी किस्मत अभी अच्छी थी कि इसके पास कोई गन नहीं थी और ये कब से छुपा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे बंदे उतरे थे और ये वाले बंदे को कोई गन नहीं मिली। इसके पास बेचारे के पास सिर्फ पिस्टल थी और जैसे इसको लगा कि सब कुछ खाली हो चुका है तो भाई ये फिर आया मारने के लिए, बट इसके पास कुछ था ही नहीं। बट फिलहाल मैंने वहाँ पीछे से एक गाड़ी उठाई और ये वाले बंदे को मारने आता हूँ जो कि यहाँ पे हल्की से रिच के पीछे लेट जाता है। अब यहाँ पे आते सबसे पहले मेरे को वो दिखता है लेटे हुए और उसके साथ देखो अब क्या होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उतर गया, अब देखो कैसे भरते। यहाँ पे मैंने इसको इतनी साइड से फायर दिया कि ये कंफ्यूज हो गया और इसको लग गया तो फिनिश भी कर देता हूँ। और क्योंकि पीछे जो है जब मैं इस तरफ आ रहा था तो मेरे को हल्के से फुटस्टेप आए थे पोचिंकी से, जब मैं गाड़ी लेके वहाँ से निकला था तो वहाँ पे खतरा हो सकता था। दैट्स व्हाई मैं इस तरफ आके लूटता हूँ और लूटने के बाद इस जगह पे रहता नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा देर रहूँगा तो एम लेके कोई भी मार सकता है। तो वैसे गाड़ी लेके इस वाले ड्रॉप पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ का खतरा होता है, जब भी आप सोलो खेलते हो और सामने आपके दो बंदे होते हैं वो भी गाड़ी में, तो आपको हमेशा खतरा रहता है क्योंकि भाई गाड़ी चलाते चलाते कितनों को मारोगे आप। तो यहाँ पे मैं दूर ही रोक देता हूँ गाड़ी को और ड्रॉप पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे होता क्या, एक गाड़ी बिल्कुल यही चीज़ करती है, गाड़ी दूर रोक देती है, पैदल आती है और मेरे सामने बंदा देखो मेरे को दिख रहा भागते हुए। अब मेरी तरफ आता है वो, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेता हूँ। अब देखो ये वाले को नॉक किया, बारी थी टीममेट की, एक आधी बुलेट लगी उसको, लेकिन जैसे वो पिक करते तो मैंने उसको UMP से ईजिली मार दिया। और ये वाली टीम जो है इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, ऊपर इनको गाड़ी देख के समझ जाना चाहिए था। और ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ड्रॉप लूटने जा रहे हो तो आपको जो है ड्रॉप के आर पार गाड़ी घुमानी चाहिए, एक बार दूर नहीं रुकना चाहिए। अगर आप सोलो हो तो दूर रुकना चाहिए। फिलहाल मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पर जहाँ पे एक और ड्रॉप गिर रहा होता है और मेरे आते ही यहाँ पे दोनों टीम आपस में लड़ने लग जाती है, जो कि मेरे लिए बेस्ट चीज़ थी। अब एक को मैंने देख लिया था, मैं गाड़ी इस तरफ रुक दूँ ताकि मेरे को फायर ना करे, तभी मेरे को मुंडी से दिखती है और इसको तो मैं नॉक कर देता हूँ। बारी थी इसकी टीममेट की जिसकी टांगे मेरे को ना गाड़ी के नीचे से साफ साफ दिख रही थी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेट करने के लिए पिन खींचता हूँ और मेरे को पता था वो पुश तो करेगा मेरे पे। इजीली कैंसिल किया, पीछे गया
और इजी जंप लेके ये वाले बंदे को मार दिया। अब देखो आपके हाथ में ग्रोजा है ना, तो सामने कोई भी गन वाला हो आपको जस्ट थोड़ा बहुत प्री फायर करना है और सामने वाला बंदा मर जाता है। जस्ट एम सही होना चाहिए और एम आपका छाती के आसपास होना चाहिए, ताकि जब आप फायरिंग करते हो तो रिकॉइल से थोड़ा ऊपर जाता है और जिसके कारण जो है हेड लगने के चांस होते हैं। अगर आप डायरेक्ट हेड पे करोगे तो होता है कि बहुत बार जो है एम चूक जाता है। हेड जो है बॉडी से लगभग आधा होता है, तो उस पर मारने के चांस बहुत कम होते हैं। खैर इतने में ये गाड़ी निकलती है जिसको मारने के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी। यहाँ पे अंदर आता हूँ, थोड़ा प्रिपेयर होता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ और ये वाले बंदों पे रश कर देता हूँ। वैसे स्कारल से अगर स्प्रे करोगे तो भाई स्कारल से अच्छा आप M4 या AUG रख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। स्कारल से जो है ज़्यादा स्प्रे नहीं होती, क्लोज रेंज में स्कारल थोड़ा सा बेटर रहती है। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो पीछे एक बंदा जो है जस्ट ड्रिंक को पॉपअप करता है और उसके बाद मैं सुन लेता हूँ, समझ जाता हूँ यही वाले घर में। अब जैसे मैं यहाँ पे नेट खींचता हूँ तो कोई फुटस्टेप नहीं आता, मैं समझ गया था वो इस वाली जगह पे तो नहीं है, बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए नेट फेंक देता हूँ। अब मैं फेंकता हूँ ये वाली जगह पे जहाँ पे सीढ़ियों पे होते हैं, क्योंकि इस वाली बिल्डिंग में वो कहाँ पे हो सकते हैं, सीढ़ियों पे जहाँ पे मैं था। लेकिन तभी मैं इससे पहले कि अंदर घुस पाता, कूदता बंदा। अब जैसे वो कूदा तो मारने गया मैं, लेकिन वो अंदर चला जाता तो मैं भी इधर आ जाता हूँ और यहाँ पे डी-सिंक देख सकते हो आप, पूरा कवर में आ गया था इसके बावजूद जो है। लेकिन ये गलती मैं इस जगह पे नहीं करता और देखो, तो यहाँ पे इस शॉर्टकट का यूज़ करके मैंने इसको ईजिली मारा और अब देखो और गया ये वाला बंदा भी। और आखिर में ये जो मूवमेंट हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ, एकदम जंप और उसके बाद एकदम प्रोन हो गया था। लेकिन जब आप प्रोन करते हो तो आपकी जो टांगे हैं वो ज़मीन पे लगी होनी चाहिए, तभी आप प्रोन कर पाते हो। अगर आप हवा में जंप करके प्रोन करने की ट्राई करोगे तो वो इतना सक्सेस नहीं होगा। फिलहाल आ जाती है ये जगह पे, एंड यहाँ पे जो है मेरे को दूर से एक बंदा दिख जाता है गैराज की छत पे। एक बंदा एकदम उछल के डांस वांस कर रहा होता है, उसको मैं देख लेता हूँ। अब इस घर में भी मेरे को फुटस्टेप आता है, तो मैं इस बंदे के लिए पहले प्रिपेयर हो जाता हूँ। और ये वाला बंदा किस जगह पे होता है गेस करो, सीढ़ियों पे। अब इसको मैं किस एंगल से मारूंगा आपको सबको पता है। अब और रहो सीढ़ियों पे, दैट्स वाई जो है हर एक इस स्क्वाड हाउस में हर एक जगह पे एंगल एक दूसरे को मारने के लिए। फिलहाल इसके दूसरे बंदे को ढूंढते हुए आता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद मैं बारी थी दूसरे बंदे को मारने की, लेकिन वो जो है इतनी देर में जो है जंप वम्प करने लग जाता है और मैं भी उसके सामने जंप करने लग जाता हूँ। बट अभी इसके बंदे को मारा था तो इसलिए दूर चला जाता हूँ, लेकिन उसको मैं एक दूसरी गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ कि तू दूसरी गाड़ी ले ले और वहाँ से निकल जा। अब आते हैं ये वाले ड्रॉप पे और अगेन यहाँ पे जो गाड़ी में रोक देता हूँ, क्योंकि गाड़ी मेरा सेफ़ नहीं है। तभी गाड़ी आती है और देखो कैसे भरते हैं। अब एक बंदे को मैंने उतार दिया था, दूसरा बंदा बच के चला गया था, इसलिए वो कभी भी मेरे पे अटैक कर सकता था। लेकिन तभी एक और गाड़ी आती है और ये बंदा भी क्या मोड़ काट रहा था भाई। अब देखो कैसे भरते। और एक चीज़ हमेशा करना, ऊजी वाले के सामने जो है थोड़ा सा मूवमेंट देना, ताकि ऊजी जो है ज़्यादातर डॉज कर जाए। और फिलहाल जो है इस बंदे को फिनिश करने से पहले ये फिनिश हो जाता है। अब बारी थी आखिरी बचे हुए बंदे की, जो कि गाड़ी से सबसे पहले आया था, बच के निकल गया था। वो इतनी देर में हील कर लेता और गाड़ी के पीछे था, बाहर वाली गाड़ी के पीछे। यहाँ पे मैं फर्स्ट एड पॉप करने लग जाता हूँ और इतनी देर में वो बंदा फ़ायदा लेने के लिए सामने की जगह पर टीपीपी लेने आता है। लेकिन देखो कैसे भरते हैं वो वाले बंदे को। इतनी देर में वो अंदर आ जाता है पीछे से खिड़की के थ्रू और देखो। और एक चीज़ मैंने बोली, अगर ग्रोजा आपके हाथ में है तो भाई आप पे ऑलरेडी एडवांटेज है, तो ट्राई करो कि भाई पहले फायर करने का। ग्रोजा जो है अगर थोड़ी बहुत उसको छुल गई तो भाई बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, दैट्स वाई पहले फायर करो। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे बचे हुए थे जिनको मैं ढूंढने के लिए जाता हूँ और इस जगह पे जैसे तो आता हूँ और यहाँ पे इतनी देर में एक बंदा झाड़ू से खड़ा होकर मेरे पे फायर करने लग जाता है और देखो कैसे भरते उसको। अब इसने फायर किया और इसका तभी रिलोड आ गया और ये मेरे लिए अच्छी चीज़ थी, क्योंकि उसके बाद जो है 6x M4 आई थिंक, और वो मेरे को गिरा सकता था, बट बाद में उसने फायर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बुशेस इतने सारे हैं कि निशाना लग ही नहीं पाता है। लेकिन इसी समय मैंने सोचा कि भाई सामने गतका है, गतका की ये वाली बिल्डिंग से मैं ईजिली उसको देख सकता हूँ, लेकिन आगे आप देख सकते हो बुश इतने सारे हैं कि उसको मैं ढूंढ ही नहीं पाऊँगा। तो मैंने बेट किया अपने आप को उसके आगे इस वाली छत पर चढ़ के, यहाँ से वो ईजिली देख सकता था मेरे को और फायर करेगा, इतना मेरे को पता था। थोड़ा बहुत चांस दिया मैंने उसको मारने का मेरे को, लेकिन जब मैं नीचे उतर गया यहाँ से तब वो बंदा फायर करता है और अब वो फंस जाता है। देखो क्या भरते उसको। पहले मैं थोड़ा सा चूक जाता हूँ और दूसरे वाले स्प्रे में मैंने उसको डैमेज किया। अब वो वाला बंदा जो है वो गाड़ी के पीछे छुप जाता है और मैं यहाँ से आराम से पहले निशाना लगाता हूँ। और अब देखो वो अगर पहले बगी में बैठ के निकल जाता या जाती तो बच जाती, बट यहाँ पे वो मारी गई। एंड फिलहाल जो है मैं सबसे पहले तो अब आखिरी जो बंदा बचा हुआ था उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता, सबसे पहले उसी बंदे को ढूंढने जाता हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद मेरे को वो वाला बंदा मिलता है इस शैक के आसपास, और ये वही वाला बंदा था जिसके एक टीममेट को मैंने मारा था, मतलब जॉर्जो पुल के पास। तो ये वाले बंदे को ये बगी दी थी मैंने, फिलहाल उसी की बगी में आ जाती है ये वाली जगह पे। और यहाँ पे मैं अपनी किल कर चुका था, तो मैं ये वाले बंदे को बोलता हूँ तो मेरे को मार सकता है। यहाँ पे मैं अपनी गन उसके आगे ड्रॉप कर देता हूँ और उसको
चिकन डिनर लेने के लिए ट्राई देता हूँ, मतलब तुम ले लो चिकन डिनर मेरे को मार के। बट वो बोलता है कि उसको मेरे साथ फाइट करनी है और वो चूज़ क्या करता है, ग्रोजा। अब जिस ग्रोजा से मैं बंदों को मारा था उसने वही ग्रोजा चूज़ कर ली। बट कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पे M762 है जो कि ऑलमोस्ट ग्रोजा जितनी ही पावरफुल है, बस थोड़ा सा रिकॉइल ज़्यादा है इसका। तो अब देखो कैसे मारता है। यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और अगेन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा लास्ट में। यहाँ पे पहले तो वो बंदा TPP लेने लग जाता और मेरे को पुश करना था और वो पीछे था, इतना मेरे को पता था। अब देखो यहाँ पे कैसे प्री फायर देते और एक इजी चिकन डिनर। यहाँ पे मेरे को पता था वो मेरे को मारने के लिए निकलेगा उस वाले कवर से, दैट्स व्हाई मैंने उसके हेड के आसपास पहले से प्री फायर दे दिया और वो मेरी लाइन ऑफ फायर के अंदर आ गया था, दैट्स व्हाई उसको हेड लग गए और वो वाला बंदा इजीली मार देगा। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी गन है, फ़र्क इससे पड़ता है कि भाई फायर किसने पहले किया और बुलेट किसकी पहले लगी, क्योंकि बुलेट का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसकी पहले लग गई तो वो ऑलरेडी उसमें आ जाता है, लीड में आ जाता है, दैट्स वो वाला बंदा जो है जीत जाता है। सो यार दैट्स इट, यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा एंड अगर तो बढ़िया लगा तो यार आप फेवरेट मोमेंट मेरे को बता सकते हो कमेंट करके। इसके साथ साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो 4 मिलियन के रेस में, तो देखते हैं कब तक हो पाते हैं। सो ट्राई करना है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करने का। एंड इसके साथ साथ जो है आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर जो भी फेवरेट मोमेंट आपको बढ़िया लगा हो तो उसको देख के आप लाइक कर देना वीडियो को। एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।